देखिए, संगठन का पूर्ण निर्माण 4 साल के सफ़र के बाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने किया है। नई जिम्मेवारियां अलग अलग प्रकोष्ठों में दी गई है। उसके साथ साथ पार्टी द्वारा जिला अध्यक्षों की भी नवनियुक्तियां करी गई और एक जिम्मेवारी हमारी सबकी भी लगाई है कि हल्के लेवल और सभी सेलों के अंदर पूरा संगठन विस्तार तुरंत प्रभाव से हो। उस उपलक्ष्य में साथियों से चर्चा भी हो रही है और साथ में नए लोगों को संगठन में जोड़ा भी जा रहा है जो आने वाले समय में पार्टी की ताकत को और विस्तारित तौर पर बढ़ाने का काम करें। और मेरे को बड़ी खुशी होती है जब फील्ड में आकर साथियों से चर्चा करते। आज मुझे अनाज मंडी में जाने का मौका मिला। ना तो एक दाना गेहूं का था, ना पिछली कोई आड़ती भाइयों की पेंडिंग थी। किसानों का मुआवजा सरकार समय पर दे पाई है। उठान और पेमेंट किसान को पूरी तौर पर टाइमली दे पाई है। साथ में चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स की बात हो, प्रदेश सरकार ने जो गति प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस को पिछले 2 सालों में दी है, मुझे लगता है कि उससे जो हमारा डेवलपिंग कार्य था वो अब डेवलप्ड फेज में आने लग गया है। मैं कल जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज जो हमारा 2 साल पहले बनने लगा था उसकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर को देख के आए तो आज ऐसी हालात है कि हम अक्टूबर के अंदर उसमें ओपीडी शुरू कर पाएंगे। नहीं तो एक मेडिकल कॉलेज को तो 5-5, 7-7 साल लग जाते थे बनते बनते। और ये मुमकिन जब ही हो पाया है जब हमने पारदर्शिता के साथ बेहतर तरीके से अपने प्रदेश के डेवलपमेंट वर्क्स को मॉनिटर किया है। और मैं ये मानता हूँ कि जो गति हमने दी है वो प्रदेश को उन्नति के पथ पर लेकर आएगी। आज चाहे वो पंचायती राज संस्थान हो, चाहे वो शहरी निकाय संस्थान हो, उसके अंदर एसएफसी का जनसंख्या के आधार पर फंड देना अपने आप में पहला बार इतिहास तय करता है कि गांव पंचायत को, चाहे उसके पास ज़मीन है नहीं है, उसके पास कोई रेवेन्यू सोर्स है नहीं है, हरियाणा प्रदेश वो राज्य है जो मिनिमम जनसंख्या के आधार पर पैसे हर पंचायत को साल के शुरुआत में देता है कि वो डेवलपमेंट वर्क्स अपने लोकली जल्द से जल्द ले पाए। और इससे ये लाभ हुआ है कि जो गांव में छोटे छोटे काम पेंडिंग रह जाते थे फंड की कमी के कारण, सरपंचेस उन कार्यों को भी टाइमली करवा पाए। जहाँ आज बात आड़तियों से हुई, उनकी 2-3 मांगे थी मार्केटिंग बोर्ड संबंधी। एक तो जो नई मंडी बनी है उसको सरकार जल्द रिजॉल्व करवा देगी, क्योंकि जायज़ मांग थी कि लोगों ने प्रोक्योरमेंट भी नई मंडी पे कर दी, मगर उनके आज टेम्परेरी लाइसेंसेस हैं। जिनके पास वहाँ शॉप्स है उनको जल्द परमानेंट लाइसेंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सड़कों को लेकर सर हरियाणा सरकार द्वारा हरपत योजना सर लागू की गई थी, अब उसका टेंडर सर रद्द किया गया, कोई सुनवाई नहीं हुई सर। कैसे? देखिए, हरसेक द्वारा हरपत एक ऐप बनाई गई थी जिसको पिछले 7 साल में कभी भी पीडब्ल्यूडी के पोर्टल के साथ हम लिंक नहीं कर पाए और वो एक बहुत बड़ा सेटबैक रहा, फेलियर रहा। सरकार ने ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से भी जियो टैगिंग से लोगों की समस्याओं को लिया। 9 महकमे हैं जो आज स्टेट के अंदर सड़क बनाते हैं। उसके अंदर पब्लिक वर्क्स ने अपनी रोड्स को मेंटेन किया है। बहुत हद तक जो NHAI ने शहर का सिटी पोर्शन बाईपासेस बनने के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स को देना था, उसमें डिले आई है, उसको हम टेकअप कर रहे हैं। जैसे आपके तितरम मोड़ से लेके जो पुराना बाईपास है, और जल्द उसका भी टेंडर हम कर देंगे कि इसको पूरी को रीमॉडल किया जाए, वाइडन भी किया जाए। ऐप बंद कर दी सर? ऐप चल रही है, मगर अभी भी हरसेक की जो सिंकिंग है वो टाइमली नहीं है। जो डाटा हमें 24 घंटे में मिलना चाहिए था वो 3-3, 4-4 दिन में आता है, जिससे
जिन एफिशिएंसी के साथ हमें काम करना है वो काम हम नहीं कर पा रहे। दीपेंद्र का 6 वादे लेके आए हैं। बुरा हाल है सर, इसके अलावा भी सड़कों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। कौन सी है आप बता दो। पिछले एक साल में इस सवाल का मैं भी, चौधरी ईश्वर सिंह जी भी 10 बार जवाब दे चुके। इसके अलावा सरकार, एक बार बात सुन लो, या तो आप सवाल पूछते हो तो पूरा जवाब सुन लिया। भूला चीका रोड का सरकार ने स्पेशल डीएलपी से अलग होकर टेंडर किया और टेंडर होने के तुरंत अलॉटमेंट लेटर होने के बाद केंद्र सरकार हमें चिट्ठी दे देती है कि 63 करोड़ रुपए में ये सड़क वाइडन भी करी जाएगी, स्ट्रेंथन भी करी जाएगी। उसके बावजूद भी क्योंकि केंद्र सरकार के डेवलपमेंट वर्क्स में 2 साल का समय लगेगा, क्योंकि फॉरेस्ट की परमिशन हजारों पेड़ कटने की आने में अभी समय है, तो भी प्रदेश सरकार ने एग्जेम्पशन देकर इसका कार्य शुरू करवा दिया है। 2 सड़कें और थी चीका की जो आप पूछना चाहते हो, उस पर ऑलरेडी बजरी बिछ चुकी है और मॉनसून से पहले उसका काम भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये पहली बार है जब इतनी कॉन्फिडेंटली मैं आपके बीच में बैठ के कह सकता हूँ कि चीका चीका छोड़ो, हरियाणा प्रदेश के किसी विधानसभा के अंदर बराबर 90 विधानसभा में 2250 करोड़ रुपया, 25 करोड़ रुपया पर कॉन्स्टिट्यूंसी, ये इतिहास में पहली बार हमारी सरकार ने देने का काम किया, जिससे जो सड़कें प्रायोरिटी 1 थी, चाहे वो एमएलए रिकमेंडेशन हो, चाहे वो डिपार्टमेंट हो या पब्लिक की तरफ से आई हो, उसको हमने प्रायोरिटी पे टेकअप किया। और कई ऐसी सड़कें हैं जो आप भी नहीं जानते, मैं बता देता हूँ, जिसमें 152D और जम्मू कटरा हाईवे का निर्माण हुआ है। वो हमारी रिसेंटली बनी सड़कों को भी NHAI के प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने टूटते हुए देखा है। उसके लिए भी मेरी NHAI से चर्चा चली है। 150-200 करोड़ के बीच में उसका एस्टिमेशन आएगा। उन सड़कों का भी हम जल्द स्पेशल रिपेयर करवाने का काम करेंगे। और तो और जो आपके कैथल की एक लॉन्ग अवेटेड मांग थी, जिसको शायद मैं जितनी बार आया हूँ आप लोग भूल जाते हो, मगर नागरिक पूछते हैं, एलिवेटेड रेल कॉरिडोर, उसके लिए भी हमने 2 चरण की बैठक कर ली, तीसरी कल की है। और मुझे उम्मीद है जो पुराना आपका बस स्टैंड के साथ बड़ा पुल है, अगर हम उस पुल को डिमोलिश कर लेते हैं तो हमारी जो वायबिलिटी फिजिबिलिटी बननी चाहिए इस पूरे एलिवेटेड रेल कॉरिडोर की, वो बन जाएगी। और प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से इसकी जल्द मंजूरी लेकर इस पे काम शुरू करें। लंबे समय तक खिलाड़ी है वो प्रदर्शन पे रहे। कल गृह मंत्री ने उनको बुलाया है, तो क्या इतना लंबा इंतजार गृह मंत्री ने कब से आप कैसे देखते हैं? देखिए, चर्चा निरंतर हो रही थी। अब किस लेवल से केंद्र सरकार चर्चा कर रहा था, ये हरियाणा प्रदेश रिलेटेड मैटर तो नहीं है। अगर कोई चर्चा हुई है तो मुझे उम्मीद है पॉजिटिव लेवल पे हुई हो। उस चर्चा में दुष्यंत तो बैठा नहीं था, केंद्र सरकार थी, खिलाड़ी थे, वो ज़्यादा इस पे बेहतर टिप्पणी। पिछले साल तो मैं भी जाके आया था मॉनसून से पहले, उसके बाद मॉनसून में इसकी जर्जर हालत हुई थी और हमने नवंबर में तो इसका टेंडर जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल था वो ऑलरेडी दे चुके हैं। अब जो प्रोसेस टेंडर में लगेगा, अलॉटमेंट में लगेगा, उसको तो बाईपास नहीं किया जा सकता। और आप खुद मानते हो कि जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेज में टाइम लगते हैं वो तो प्रदेश सरकार के हाथ में भी नहीं है, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्पेशल डिपार्टमेंट एनवायरनमेंट एंड साइंसेज का है, वो अप्रूव करके भेजता है। हमें तो आप कल अप्रूवल दे दो, हम परसों कटवा के रोड बना देंगे। नहीं, हम तो फॉलो करते हैं। इस बार के प्रोजेक्ट के अंदर जो 25 करोड़ से अलग आपके अप्रूवल दिए हैं, उसके अंदर अप्रूव्ड पटियाला आगे 3 सड़कें थी, पंजाब को जाती है, एक चीका से कौन सा गाँव है, अजीमगढ़, ये 3 सड़कें थी, तीनों का अप्रूवल दे दिया था। सिर्फ इसको, क्योंकि इसको सेंट्रल रोड फंड के तहत एडिशनल फंड्स मिले थे, उस कारण इसमें डिले हुआ। और उसके लिए भी स्पेशल एग्जेम्पशन हमने दे दी है और इस पे काम शुरू हो चुका है। इसके अंदर पीछे उनने दोबारा आदेश दिए हैं, उनके ऑर्डर का इंतज़ार करूँगा कि वो जिस तरह राम मंदिर के लिए ऊपर उनने ऑर्डर दिया है, SYL पे
उनका ऑर्डर आए और इसका निर्माण हो। हिमाचल सरकार के साथ जो मीटिंग चल रही है सर, वहाँ से नहीं हिमाचल सरकार के अंदर इस विषय में चर्चा नहीं थी। 3 बांध हमारे बनने हैं यमुना नहर के ऊपर, लखवार, कसऊ और रेणुका, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से का पैसा दे दिया है। उसके ऊपर चर्चा हुई थी। एक पीछे उनने मुद्दा रखा था सेस लगाने का। उस सेस को हरियाणा पंजाब ने उसका विरोध किया था, वो विड्रॉ कर लिया था। हमारे एयरपोर्ट जो पिंजौर का है उसमें अब ATC बन रहा है, वहाँ से हिमाचल सरकार हेलीपोर्ट सर्विस शुरू करना चाह रही है, उस विषय में था। इन विषयों पर उनसे चर्चा हुई। चलिए, हर पार्टी अपने वादे करती है, कौन कितने पूरे कर पाती है, किस तरीके से पूरे कर पाती है, वो तो उसके चुनाव जीतने और उसके बाद है। वादे करने तो बहुत आसान है। मैं भी कह सकता हूँ, मैंने 5100 की बात कही थी, यही सुनना चाह रहा था। मगर मेरे तो 51 विधायक नहीं आए को मैं पहले दिन पूरी करूं, फिर भी हमने 750 रुपये बढ़ाई, आगे भी बढ़ाएंगे। और मैं इस चीज़ से कतराता भी नहीं कहते हुए कि जो हम अचीव कर पाए शायद 10 विधायकों के साथ कोई भी नहीं कर पाता। 75% का कानून लाने की बात हो, प्रदेश के अंदर HTAT को सेम जिले के अंदर लाने की बात हो, आज किसान के खाते में पैसा पूरा देने की बात हो, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पूरी कर पाए, उसकी भी बढ़ाई कर दिया करो। मैं तो ये मानता हूँ कि अच्छा है, आप मेरे को हर रोज याद दिलाते और मैं भी पीछे पड़ा रहता हूँ। जिस दिन सूत बैठेगी बढ़ा भी दूंगा। गठबंधन के लगातार बीजेपी भी अपना गठबंधन ने बयान दिया है कि वहीं से प्रेम लता जी आगे विधायक। चलिए, ये आज कहना कौन कहाँ से लड़ेगा और किसकी टिकट होगी, गठबंधन में बहुत अर्ली है। तो आगे भी गठबंधन आज गठबंधन चल रहा है और आगे भी हम इसको ऐसे ही चलाएंगे। मैं तो एक सेकंड, जवाब आपकी बात का ही दे रहा हूं। मैं जिस दिन मैंने शपथ ली थी 27 अक्टूबर थी, दिवाली से एक दिन पहले था। उस दिन विपक्ष के लोगों ने कहा था 3 महीने में टूट जाएगा। 3.5 साल में तो टूटा नहीं। और मेरे को लगता है 3.5 साल में आप जैसे पत्रकार साथियों ने 3.5 लाख बार यही सवाल पूछा। आज मैं कह दूं भी रणदीप जी चुनाव लड़ेंगे, चंद्रबाबू जी चुनाव लड़ेंगे, रणधीर जी लड़ेंगे। आज हर पार्टी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे कार्यकर्ताओं को तो मोटिवेट करती है। मगर जहाँ मेरे खिलाफ कल 3 लोगों ने बोला, अब वो पेट के दर्द की दवाई तो मैं नहीं बन सकता। मैं तो ये बोल सकता, हमने बड़ी निष्ठा से, ईमानदारी से इस गठबंधन को आज तक निभाया है, आगे भी निभाते रहेंगे। और ये फैसला कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन किसके सिंबल पे लड़ेगा, ये तो मेरे ख्याल से जब तक चुनाव डिक्लेयर नहीं हो जाएगा। आज मैं भी 90 पे तैयारी कर रहा हूँ, बीजेपी भी 90 पे तैयारी कर रही है, कांग्रेस भी 90 पे तैयारी कर रही है, और जो दल है वो भी 90 पे तैयारी कर रहे हैं। किसका कब कोई अलायंस हो, कितना कॉम्प्रोमाइज़ हो, किस रेशो पे हो, वो तो उस समय की बातें हैं। पर मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, किसी के अगर वहम हो तो वो वहम ना रखे। उचाना मेरी कर्म भूमि है। मैं लोकसभा सांसद बना था तो सबसे बड़े मार्जिन से उचाना से जीत के बना था। आज विधानसभा में हूँ तो उचाना विधानसभा की हिस्ट्री के सबसे बड़े मार्जिन से जीत के गया हूँ और आगे भी वहीं से चुनाव लड़ूंगा। 8 तारीख को जींद से ही अरविंद केजरीवाल तिरंगा यात्रा ना मेरे को बताया किसी ने, वो भी उचाना आ रहा है। हाँ। आज तक को तो जींद जिला पहले पॉलिटिकल एक्टिव माना जाता था, मगर अब तो हर पार्टी के लिए मेरे ख्याल से हरियाणा में स्टार्टअप का एपी सेंटर बन गया है। केजरीवाल जी को मैं भी लाया था जींद में, याद है? अच्छी बात है, हमारे प्रदेश में दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री आ रहा है, हम उनका स्वागत करते हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा, मैंने भी आज स्वयं सुबह चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में पौधारोपण किया है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर 2 संकल्प जरूर ले, एक प्लांट अपने हाथ से पौधा लगाए और उसकी देखभाल करें कि हमारे यहाँ पर जो पेड़ों की कटौती कमी हो जा रही है उसको हम बचा पाए। और दूसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि रिसाइक्लेबल मटेरियल हम यूज़ करें, प्लास्टिक को इग्नोर करें।
मिश्र जी, आपने कहा केंद्र सरकार का मामला है पहलवानों वाला, खापे जो हरियाणा की वो पहलवानों के पक्ष में चल गई, जबकि हरियाणा की बेटियां, आप लोगों का क्या पक्ष है? और बर्बरता जो है दिल्ली में बेटियों के साथ की गई, आप कहाँ देखते हैं उसको? मैं पहले दिन भी उसी जगह स्टैंड लिए बैठा था, 200 बार बोल चुका और आज भी लिए बैठा हूँ कि मामला दिल्ली पुलिस के अधीन है। दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अगर कोई दोषी हो तो उसको सख्त से सख्त सजा मिले। आज किसी के इतने गंभीर लगाए हुए आरोपों को हम नकार नहीं सकते और हमारे लिए, हमारी बहनें, हमारे लिए गर्व है कि उनने देश का मान सम्मान दुनिया के अलग अलग कोणों में जाकर किया। ये बात ना मैं प्रूव कर सकता, ना आप प्रूव कर सकते, तो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है कि आरोप जो उन द्वारा लगाए गए हैं उनमें फैक्चुअली क्या चीज़ कितनी करेक्ट है और वो किस सीआरपीसी आईपीसी की धारा के तहत किस दंड पे व्यक्ति को लेके जा सकती है। तो मैं तो आपसे भी आग्रह करूंगा, इंतज़ार करो कि दिल्ली पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को जल्दी कंक्लूड करे, जल्दी उस पर निर्णय हो और दूध का दूध पानी। जांच का विषय बाद में आता, पहले गिरफ्तारी की मांग पे अड़े हुए पहलवान की गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो वो कोर्ट का प्रोसेस। अगर मैं कल कह दूं कि आपने किसी के साथ छेड़छाड़ करी तो आप भी तो निर्दोष। पहले गिरफ्तारी होती है जी, लेकिन आम व्यक्ति को सब जेल में डाल दिया जाता है और बीजेपी के तमाम लोग, चाहे वो संदीप की बात हो। मैं एक चीज़ आपको फैक्चुअली बता सकता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को भी एज रिपोर्टर्स जान लेनी चाहिए कि जिसमें आरोप ऑन इंस्टेंस के हैं उनके अंदर अरेस्ट तुरंत होते हैं, जिसके अंदर पुराने वर्षों के रिलेटेड संबंधित चीज़ों के होते हैं अधिकांश कोर्ट के ऑर्डर तक उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर एक्शन होता है। लेकिन पोस्ट को तो हीनियस क्राइम्स में काउंट होता है। आरोप जो लगे हैं, जितना मैंने अखबार के माध्यम से बनाया है वो 2022 के 23 के तो नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं उनके साथ हूँ, उनके द्वारा जो लगाए गए आरोप है वो गंभीर है, मगर पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये जो तथ्य है ये सही पाए जाते हैं तुरंत प्रभाव से उनको अरेस्ट भी करना चाहिए और उनके खिलाफ चार्जशीट पेश। भविष्य में संगठन को लेकर मजबूत हो, संगठन उसको लेकर क्या रणनीति है सर? देखिए, पूरे 22 के 22 जिलों का दौरा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने भी शुरू कर दिया है। कल फरीदाबाद थे, आज फतेहाबाद थे और आगे 22 के 22 जिलों में वो जाएंगे। मेरी भी जिम्मेवारी शहरों की लगाई है। दिग्विजय सिंह भी पार्टी संगठन के लिए काम कर रहे हैं जो इन सौ की यूनिवर्सिटीज़ को टच करेंगे। सरदार निशांत सिंह जी हो, पार्टी के आला नेता हो और जिला अध्यक्ष खास तौर पर अपने जिले संगठन के विस्तार के लिए पूरी गति से काम। चल रहे हैं चाहे दुष्यंत चौटाला ही उसके खिलाफ क्यों ना हो, बालाराम सैनी सर बात कर रहे हैं। उन्होंने जिसके मन में इच्छा चुनाव लड़ने की हो वो इच्छा ना आप टलवा सकते ना मैं टलवा सकता। ऐसे तो वो मेरा राजू कल चुनाव में क्या सज्जन लड़ेगा तो मैं नहीं लड़ूंगा। अगर हमने टिकट दे दी क्या पीछे हट पाएगा? देखिए, पार्टी संगठन का फैसला होगा कौन चुनाव लड़ेगा, कैसे चुनाव लड़ेगा और कब चुनाव। भाई फिर तो वो पॉलिटिकल लीडर फेल है जिसकी चले कौन। अगर आज के दिन इलेक्टिव की नहीं चलती तो मैं मानता हूँ फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है कि इलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अपनी कमांड को नहीं ले जा पाए। वो फेलियर इलेक्टिव का है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर को ये बता नहीं पाए कि हमारा संविधान उनको क्या ताकत देता है और संविधान की ताकत के साथ वो किस जिम्मेवारी से 2, सवा 2, 2.5 लाख तक की आबादी का नेतृत्व कर दिया। तो अगर आप ये बोलते हो कि प्रशासन के आगे इलेक्टिव की नहीं चलती तो मुझे लगता है उस इलेक्टिव को रिजाइन कर देना चाहिए। दुष्यंत जी, आखिरी सवाल है। पहले पक्का ना? उसका आखिर क्या है? कांग्रेस पहलवानों के मामले में राजनीति करते हैं, लेकिन जिस तरह से समाज समिति साइकिल यात्रा निकाल रही है पुरानी पेंशन ये अच्छी बात है और उनके साथ सरकार की 2 दौर की चर्चा भी हुई है, एक कमेटी भी बनाई गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे हरियाणा इकलौता राज्य है जो 14%
शेयर अपना देती है, पहले 10% था। म्यूचुअली कुछ और डिस्कस होगा तो हम इसको और बढ़ाने का और म्यूचुअली रास्ता निकाला जाए। क्वेश्चन हरियाणा की कॉलेजेस को पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन की बात चल रही है, लेकिन जो हरियाणा की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पहले ही घाटे में एक रेंज चल रही है। सरकार ने कहा कि हम फंड नहीं देंगे, अपने आप की ऑटोनोमस बॉडी है, अपने तरीके से चला सकते। उसके देखिए, मैं जो एक पत्र मेरे संज्ञान में भी आया है कि यूनिवर्सिटीज़ 5 साल का रोल बनाए और अपने आप अपने फंड्स को कलेक्ट करे। कोई भी यूनिवर्सिटी जो स्टेट बनाती है वो 10 साल के अंदर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती। ये फैसला जो लिया गया है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं मुख्यमंत्री से भी इसकी चर्चा करूँगा, क्योंकि हमारी बहुत सी ऐसी डेवलपिंग यूनिवर्सिटी है, इस तरह के निर्णय के बाद कहीं ना कहीं वो ग्रोथ की ओर नहीं, वो अपने खात्मे की ओर ना चलने लगते। हाँ बिल्कुल, जो KUK है, HAU है, MDU है, ये ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो आज से दशकों पहले बनी थी, सेल्फ सफिशिएंट होगी, इनके फंड तुरंत बंद कर देनी चाहिए। मगर जो यूनिवर्सिटी जैसे आपके यहाँ पर संस्कृत यूनिवर्सिटी है भगवान वाल्मीकि के नाम पर, आज उसके तो स्थापना ही नहीं हुई, उसके 5 साल में फंड रोक दिए जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो न्यूबॉर्न डे लाइट भी देख पाएगा। तो जो ये ऑर्डर आया है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आना अच्छा नहीं है। हाँ, जो यूनिवर्सिटी 2 दशक से पुरानी होगी, ज़रूर इनके लिए हम कट डाउन ऑफ फंड्स कर सकते हैं, मगर जो नई यूनिवर्सिटीज़ है उनको हमें सपोर्ट करते रहेंगे। कॉलेज एफिलिएशन से फंड आता था यूनिवर्सिटीज़ को, अब ये कह रहे हैं कि हरियाणा के कुछ कॉलेज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से जोड़ दिए जाएंगे। देखिए, पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, चौधरी बंसीलाल जी एक गलती कर गए थे, आज स्वर्ग में है, कि पंजाब यूनिवर्सिटी से हरियाणा का हिस्सा विड्रॉ कर गए थे, तो आज हम वहाँ एफिलिएट हो ही नहीं सकते। पहले तो मेरे द्वारा भी पत्र लिखा गया उपराष्ट्रपति को, जो उसके चांसलर हैं, CM साहब ने भी अभी बैठक करी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा हिस्सा हमें मिल जाए। हिस्सा मिल जाएगा तो ज़रूर हमारा जब वहाँ शेयर होगा तो हमारे को रेवेन्यू भी शेयरिंग में मिलेगा। आज किसी और स्टेट के साथ एफिलिएट होकर उस यूनिवर्सिटी में अपने शेयर देने, मुझे नहीं लगता कि एक वाइज सोच है।